जी बोला करते थे, ये दानदाता हैं, ये देने वाले हैं, ये मालिक और मालकिन हैं। उन मालकिन मालिकों के चरणों में राधे श्याम का कोड़िया का सेवा जोहार, सेवा जोहार, सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, बड़े दुख का विषय है कि हमारी समस्याओं के लिए लड़ने के लिए हमने हमारा एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था। वो प्रतिनिधि मंडल पिछले 75 सालों से कांग्रेस और बीजेपी का हम लोग भेज रहे हैं और दादा हीरा सिंह मरकाम ने उन निकम्मे, उन नकारे प्रतिनिधियों को, जिनको हमारे मालिक और मालकिन चुनकर भेज रहे हैं, उनसे हिसाब मांगने के लिए ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मंच बनाया साथियों। और आपकी संघर्ष के लिए एक आंदोलन क्रांतिकारी पार्टी बनाई। उस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की कमान अब आपको संभालनी होगी, क्योंकि वक्त नहीं रहा, क्योंकि वक्त नहीं रहा अब जुल्म सितम सहने का, क्योंकि वक्त नहीं रहा अब जुल्म सितम सहने का। उन नकारों को अब हम नहीं घुसने देंगे हमारे गांव और टोले पारों पे। जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ता बिहारी लाल साहू जी ने आपको बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से आप भीड़ लगाकर अपने ऊपर हुए न्याय, अत्याचार, अन्याय के लिए एक हो जाते हो, तो उसी तरह जब चुनाव का समय आता है, जब वोट का समय आता है, तो गोंडवाना का हाथ क्यों छोड़ देते हो? ये प्रश्न है मेरा आपसे। क्योंकि आप वो मालिक मालकिन हो जो बीजेपी कांग्रेस को सत्ता पे बैठाकर अपने दुख तकलीफों के लिए लड़ने के लिए भेजते हो, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं किया। मैं आपसे अगली बात रखने से पहले आप लोगों से शपथ लेना चाहूंगा कि 2023 में गोंडवाना की सरकार आप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। यदि बनाएंगे तो दोनों हाथ जो तालियों के साथ में जो अब की बार, अब की बार, अब की बार साथियों, आपका ये जो हाथ उठा है, ये हाथ बीजेपी और कांग्रेस के मुंह पे जोरदार तमाचा है कि इस उमरिया जिले से एक बिगुल फूट गया है कि उमरिया जिले की जो विधानसभाएं हैं, जिस विधानसभा से हमारे ही आदिवासी अनुसूचित जनजाति के मंत्री बनकर बैठे हुए हैं, और वो अनुसूचित जनजाति के लोग जल जंगल जमीन से विस्थापित हो रहे हैं और वो घुर्राटे की नींद में सो रहे हैं। ऐसे कुंभकर्णों को आप अपने गांव में घुसने नहीं देना, ऐसे कुंभकर्णों को आप अपने जिला उमरिया में नहीं घुसने देना। तब तो मैं जानूंगा कि ये दादा हीरा सिंह मरकाम की क्रांति है साथियों। साथियों, ये पीली क्रांति दादा हीरा सिंह मरकाम का एक सपना है, और बहुत सारे बहरूपिये इस पीली क्रांति के आड़ पे हमारे बीच में आ रहे हैं। उन गद्दारों को भी पहचानने की जिम्मेदारी अब किसकी है? आपकी है, क्योंकि गद्दारों के कारण ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सत्ता पर नहीं पहुंची है। और सबसे बड़ा गद्दार कौन था? कांग्रेस पार्टी। वो कांग्रेस पार्टी 2003 में जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 3 विधायक आए दादा हीरा सिंह मरकाम के, तो उस 3 विधायक के माध्यम से आपके लिए वन अधिकार अधिनियम का पट्टा दिलवाया। आपके पास में जो जमीन मिल रही है वो दादा हीरा सिंह मरकाम की देन है, इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की देन है साथियों। और उसी के डर के कारण 2008 में कांग्रेस ने हमारी सीटों का बंटवारा कर दिया। हम उसको नहीं समझ पाए, और उसके बाद भी हम जो है कांग्रेस और बीजेपी को जिताते चले आए। लेकिन अब 2003 का मंजर फिर से दोहराना होगा, और 2023 में मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर गोंडवाना को बिठालना होगा। मैं ऐसा शपथ आपसे चाहता हूं साथियों। और एक नारा भी चाहूंगा, अब की बार मध्य प्रदेश में
आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? अब की बार मध्य प्रदेश में, अब की बार मध्य प्रदेश में। लेकिन अब एक चिंतन का विषय है कि आदिवासी मुख्यमंत्री कैसा होगा, क्योंकि बीजेपी सरकार की कमान किनके हाथ में है? उन ब्राह्मणों के हाथ में है। और कांग्रेस की कमान किनके हाथ में है? उन स्वर्णों के हाथ में है। तो आदिवासी मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? यदि आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना चाहते तो मध्य प्रदेश में 75 साल हो गए, 75 साल में आदिवासी मुख्यमंत्री बना देते। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि जितने भी हमारे उमरिया जिले के जितने भी सेठ साहूकार हैं वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सपोर्ट करना चालू कर दे, क्योंकि ये जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो लहर है, ये लहर आपको जो है धन्ना सेठ बनाने वाली लहर है और आपके साथ में संघर्ष करने वाली लहर है। इस लहर का सपोर्ट कर दे आप, आपका वारा न्यारा हो जाएगा। क्योंकि इस मध्य प्रदेश में जब हम उमरिया जिले की बात करते हैं तो उमरिया जिला आदिवासी क्षेत्र है और इस आदिवासी क्षेत्र में सबसे ज्यादा आदिवासियों की जनसंख्या है। तो हम ही, हमारे सेठ साहूकार जो हमारे लिए हमारी सेवा करते हैं, तो हम उनके पास में जाकर उनसे खरीदी करते हैं, तो उनका भी घर चलता है, हमारा भी घर चलता है। इसीलिए हम गर्व से बोलते हैं जय सेवा। और जय सेवा मतलब है कि आप सब जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनाने में आप उनका सहयोग कर दो। आपका सहयोग ये पूरी जनता करने लगेगी। साथियों, इस पीली क्रांति दादा हीरा सिंह मरकाम जी के जो क्रांतिकारी विचारधारा थी, उस क्रांतिकारी विचारधारा के तहत पेशा एक्ट आया और भारत देश में पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति बनाना पड़ा इस बीजेपी सरकार को। ये किसकी देन थी? इस पीली क्रांति दादा हीरा सिंह मरकाम की देन थी। और इसी पीली क्रांति के चलते जो है मध्य प्रदेश में बैठी बीजेपी सरकार लड़खड़ाने लगी है। इसीलिए हमारे राष्ट्रपति महोदय के हाथ में जो है पेशा एक्ट लागू कराया। लेकिन उस पेशा एक्ट में भी हमारे लिए कोई पैसा नहीं छोड़ा। साथियों, हम उनसे पूछना चाहेंगे, जब पेशा एक्ट में पैसा ही नहीं है तो हमारा विकास कैसे होगा? तो हमारे विकास करने के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री जी जो आप विकास यात्रा चला रहे हैं, उस विकास यात्रा में पहले हमारा विकास करने के लिए हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो पेशा एक्ट दिया गया है, हमारे जो पंचायतें दी गई हैं, पंचायतों को आप फंड देना चालू करें और उस जो है ग्राम सभा को कार्य देने के लिए फंड दें, तब हमारा विकास होगा। तब आप विकास यात्रा निकालें, नहीं तो कोई विकास यात्रा नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए विकास यात्रा? नहीं होनी चाहिए ना। साथियों, हमारे पास में बहुत समय से जो है एक मामला आ रहा था। वो मामला था यहाँ के जल जंगल जमीन और खनिज का। और उस जल जंगल जमीन के खनिज में हमारे मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय जनजाति बैगा, उस राष्ट्रीय जनजाति बैगा जहां से खनिज संपदा निकाली जा रही है, ब्लास्टिंग के कारण जो है 2 जाने चली जाती है। और 2 जाने जाने के बाद में हमारे मध्य प्रदेश में उमरिया जिले के पुलिस प्रशासन उनके ऊपर में एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगाता। ये कहां का न्याय है? ये कहां का न्याय है? मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा और इस उमरिया जिले के विधायकों से पूछना चाहूंगा, जब हमारे आदिवासियों के ऊपर में न्याय अन्याय अत्याचार हो रहा था, जब हमारे बैगा जनजाति के दो व्यक्ति की जब जान गई, तो आप विधायक क्या कर रहे थे? और उनके लिए मात्र साधारण सहयोग राशि मैं मांग करना चाहूंगा। उनको मुआवजे में 1 करोड़ रुपए की राशि मिलना चाहिए और उस जीएम के ऊपर में एट्रोसिटी एक्ट लगाकर उसे जो है जेल में भेजना चाहिए।
साथियों, ये जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है, ये लड़ाई सदियों से हमारे क्रांतिकारी लड़ते चले आए हैं और हमारे दुख तकलीफों को, मुझे बड़ा दुख होता है कभी कभी ये बोलकर कि हमारे देश में 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ में जो हमारा सूचना तंत्र है, मीडिया है, मीडिया हमारे लोगों की बात को नहीं लेके जाती है, मीडिया हमारे ऊपर में हो रहे दुख तकलीफों को नहीं उठाती है। ये सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि हमारे क्षेत्र से चुनकर जाने वाले विधायक और सांसद उन मीडिया को ये नहीं बोलते कि आप भी हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो आदिवासी परिवार हैं, जो एससी के परिवार हैं, जो ओबीसी के परिवार हैं, जो सामान्य निम्न वर्ग के परिवार हैं, यदि उनके ऊपर में कोई दुख तकलीफ हो रहा है, कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो उसकी भी आप आवाज जो है पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत में जो है मीडिया के माध्यम से दिखाएं। लेकिन ये सारी मीडिया बिकी हुई है और इनको खरीदा किसने है? मोदी ने। और वो मोदी की सरकार इस बार 2023 में नहीं दोहरानी चाहिए, ऐसा मैं संकल्प आप लोगों से चाहूंगा, क्योंकि ये सरकार, ये विधायक बनाने वाले हम लोग हैं। हम लोग को ही जो है संकल्पित होना पड़ेगा। जब हम संकल्पित होंगे तब जाके हम लोग जो है सरकार बना पाएंगे। और सरकार बनाने के लिए विचारधाराओं की आवश्यकता होती है, और वो विचारधारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की वो विचारधारा है कि विचारधारा ने मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको सम्मान। ये नारा कौन देने वाला है? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ये नारा किसने दिया था? दादा हीरा सिंह मरकाम। महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला जागो, भट्टी तोड़ो, गोंडवाना बैंक खोलो। यदि हमारी मातृशक्ति यदि ये काम कर लेती तो हमारे जो हैं फिर से बारे न्यारे हो जाते, फिर से हमारी सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये गोंडवाना देश, गोंडवाना भूमि, गोंडवाना भुइयां फिर से सोने की चिड़िया कहलाने लगता। अब हमको आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि दादा हीरा सिंह मरकाम ने, हम जो अपने दुख तकलीफों को नहीं बोल पाते थे, हमारे ऊपर में हो रहे अन्याय अत्याचार को नहीं बोल पाते थे, उसके लिए हमको जो है इतना बड़ा मंच बना के दिया। लेकिन इस मंच का सम्मान आपको करना पड़ेगा विधायक लाकर, क्योंकि 2023 में आप इस उमरिया जिले में यदि दोनों विधानसभा से विधायक लेके आते हैं तो हम आपको वादा करते हैं, जिस दिन हमारा विधायक आप जिता के लाएंगे, हमारा विधायक आपके गांव पहुंचकर आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। नहीं तो हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो संगठन है, उस विधायक की विधायकी छीनने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे साथियों। यदि इतनी ताकत बीजेपी और कांग्रेस में है तो वो इस जनता के सामने में बोल के दिखा दे। क्या वो बोल सकते हैं? तो फिर ऐसे लोगों को क्यों चुनते हो आप? ऐसे लोगों को क्यों चुनकर अपने दुख तकलीफों के लिए भेजते हो? आपको मैं एक और जानकारी दे दूं, जैसे विस्थापन की बात जो चल रही थी, 132 गांव विस्थापित हो रहे हैं। ये 132 गांव विस्थापित हो रहे हैं किसके कारण? मैं पूछना चाहूंगा किसके कारण? उस विधायक और सांसद के सिग्नेचर से होता है, क्योंकि वही जो है सिग्नेचर करता है कि यहाँ पे इतने गांव विस्थापित हो रहे हैं, मैं यहाँ पे अपनी अनुमति देता हूँ। और वो अनुमति कैसे देता है? क्योंकि आपने उस विधायक को बनने में अपना मत दिया, और उस मत का उपयोग आपको भगाने में, आपको उजाड़ने में, आपकी संस्कृति, आपकी भाषा, आपका शौर्य, आपका समृद्ध शासन लूटने
करने में यही प्रतिनिधि जो है आपके मत का दुरुपयोग करके आपको जो है घर से बेघर कर रहे हैं, आपको जो है पलायन करने में विवश कर रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि इस मंच में हमारे साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी भी हैं और हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आपको उनकी बात को सुनना होगा, उनकी बात को सुनकर गुनना होगा और गुन कर क्या करना होगा, मानना होगा। मानोगे तब जाके आप जो है गोंडवाना की सरकार बनाओगे। मैं अपनी बात को समापन करने से पहले कुछ नारे हैं, आप लोग का साथ चाहूंगा और अपनी बात को यहीं पे विराम करूंगा। कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में, जोर से आवाज आनी चाहिए। कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में, अब तो निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अब तो निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, अब तो निकलो घर मकानों से। जंग लड़ो बेईमानों से। मैं बोलूंगा घोटाले की सरकार, आप बोलेंगे बीजेपी सरकार। घोटालों की सरकार, बीजेपी सरकार, घोटालों की सरकार। मैं बोलूंगा विकास यात्रा बंद करो, गांव में जाकर काम करो। क्या बोलेंगे आप? विकास यात्रा बंद करो, गांव में जाकर काम करो। विकास यात्रा बंद करो, गाँव में जाकर काम करो, विकास यात्रा बंद करो। गाँव में जाकर काम करो। शिवराज तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिवराज तेरी तानाशाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं बोलूंगा चल कलेक्टर गांव चल, गांव में जाकर कुछ काम कर। ठीक है, चल कलेक्टर गांव चल, गाँव में जाके कुछ काम कर, चल कलेक्टर गांव चल। गाँव में जाके कुछ काम कर। साथियों, अब की बार, अब की बार, गोंडवाना सरकार, अब की बार, गोंडवाना की सरकार, अब की बार। गोंडवाना की सरकार। दोनों हाथ उठा के जरा, दोनों हाथ बंद मुट्ठी करके, क्योंकि ये जब बंद मुट्ठी होती है तो ये चारों समाज मिल जाता है, एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी। जब ये एक हो जाते हैं तब ये मुद्दा विधानसभा में पड़ेगा, तब हमारा विधायक आएगा। उन सबके सम्मान के लिए अब की बार, गोंडवाना की सरकार, अब की बार, गोंडवाना की सरकार, अब की बार। गोंडवाना की सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने मुझे सुना और मैं आशा करूंगा कि इन विचारों के साथ में जब आप अपने घर में लौटेंगे तो अब की बार गोंडवाना की सरकार कब बनेगी, जब आप सब अपने अपने बूथ में जाकर काम करेंगे। तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देते हुए मैं जो है मंच हमारे महोदय जी को सौंपता हूँ।